ब्रेक के बाद खुशामदीद। हम गुफ्तगू कर रहे हैं तख्ते पंजाब से मुतल्लिक। क्या जैसे कि तजवीज़ किया जा रहा है काफ़ी की जानिब से कि अगर उस्मान बुज़दार को हटाया जाए तो परवेज़ इलाही साहब को वज़ीर आला पंजाब बनाया जाए, वज़ीर आज़म इमरान खान ऐसा करेंगे, हाँ या ना के ऑप्शन है हमारे एनालिस्ट के पास। शहजाद इकबाल साहब, हम इस्लामी ममालिक की तो बात कर रहे हैं, लेकिन अमरीका ने भी कुछ अर्सा पहले सालिसी की पेशकश की थी और कहा था कि इस सिलसिले में वो करेगा। तो क्या लगता है आपको वो बात कहाँ रह गई? वहाँ कुछ हो पाएगा? नहीं, देखें, उसका तो मुख्तर से जवाब ये है कि अमेरिका कुछ इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि इंडिया किसी थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट चाहता नहीं है। शिमला मुआहदे के तहत वो कहते हैं कि जो भी इश्यूज हैं हमने बायलैटरली उसको हल करना है, तो अमेरिका या कोई और मुल्क आके अगर सालिसी की पेशकश कर भी दे तो वो मसले का हल उस तरह निकलेगा नहीं। मैं जरा इस मैप वाले इशू पे पहले बात करूं क्योंकि मुझे बड़ी हैरत होती है कि सोशल मीडिया पे खास तौर पे बड़ी तनकीद होती है, बड़ा मजाक उड़ाया जाता है कि आपने मैप तब्दील कर लिया, इस तरह तो आप पूरी दुनिया को पाकिस्तान के नक्शे में ले आए तो इसका मतलब पूरी दुनिया पे हमारा कब्जा हो जाएगा। इस तरह की तनकीद होती है और ये तनकीद उस वक्त नहीं नजर आती बल्कि उस वक्त सवाल उठाए जाते हैं जब इंडिया ये करता है। इंडिया ने जो अक्टूबर 2019 में अपना मैप चेंज किया था और उसमें पूरा कश्मीर, आजाद जम्मू कश्मीर इंक्लूडिंग गिलगित बल्तिस्तान अपना मैप में उसने डाल दिया, तो उस वक्त सवाल ये उठता था यहाँ पर हमारे हुक्मरानों से, हमारे स्टेट पावर्स से कि इंडिया ने एक सियासी मैप दे दिया है, हम उसका कोई जवाब नहीं दे सकते, हम उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। तो उस वक्त ये तनकीद हो रही होती है। जब हम इस तरह का मैप तब्दील करते हैं तो यहाँ पे सवाल उठने शुरू हो जाते हैं कि इस मैप तब्दील करने से क्या होगा। देखिए, वाकई ये कोई एक्शन तो नहीं है, ये एक सिंबॉलिक वैल्यू होती है, इसकी एक अलामती हैसियत होती है जिसका जिक्र अभी मुनीब भी कर रहे थे। इसी तरह कश्मीर हाईवे को श्रीनगर हाईवे बनाने से यकीनन कोई कश्मीर हम फतह नहीं कर लेंगे, ना कश्मीर आजाद हो जाएगा उससे। एक सिंबॉलिक इसकी वैल्यू होती है, इज़हार यकजहती के लिए आप ये करते हैं। लेकिन हाँ, ये सवाल बिल्कुल, और इशू को जिंदा रखना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ये कम से कम इस हुकूमत ने इस पिछले 1 साल में इस इशू को मरने नहीं दिया है, इशू को कभी किसी ना किसी तरीके से इसको जिंदा जरूर रखा है। लेकिन आप सवाल ये जरूर करें कि इन एक्शंस के अलावा हम क्या कर रहे हैं, हम ऐसा प्रैक्टिकली क्या कर रहे हैं जिससे कोई फर्क पड़ सकता है। और उस हवाले से सबसे पहले हमें अपनी एक जो प्लान है, हमारा मकसद क्या है, उसको वाजे करने की जरूरत है कि हम क्या चाहते हैं। हम क्या जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन इस वक्त हो रही है मकबूजा जम्मू कश्मीर में, उसको खत्म करना हमारा हदफ है, या जो कश्मीर की आजादी है वो हमारा हदफ है। तो अगर तो हम ये चाहते हैं कि इस वक्त जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन का इशू है वो खत्म हो जाए, तो हम इसी तरीके से, चाहे यूनाइटेड नेशन हो, चाहे OIC हो, या किसी ना किसी फोरम पे हम अपना एक बयानिया बताते रहें, इंडिया को एक्सपोज करते रहें। और मेरे ख्याल से अब तो आपने देखा होगा, आज भी आप गार्डियन उठा के देखें या कोई इंटरनेशनल मैगजीन या अखबार उठा के देखें, जितना शोर दुनिया में मचा है, तो इंडिया एक्सपोज तो हो गया है इससे। तो एक्सपोज करने की हद तक तो हम काम ये अपना कर चुके हैं और इंडिया दुनिया भर में हुआ है, सिर्फ पाकिस्तान ने नहीं किया, इंटरनेशनल न्यूज़ पेपर्स भी करते आए। लेकिन इससे आगे क्या होगा? अगर हम चाहते हैं कि यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन के तहत उसका हल निकले कश्मीर का, तो हमें इसको ज्यादा ऑब्वियसली ये इन जो भी हम करते हुए आ रहे हैं, सिंबॉलिक डिसीजन जो भी लेते हुए आ रहे हैं, उससे तो नहीं हो जाएगा। ये दुनिया की मिसाल हमारे सामने, बल्कि हमारे मुल्क की मिसाल आपके सामने है कि अगर आपने टेरिटरी लेनी है किसी से, तो वो लड़े बगैर तो नहीं ले सकते आप चाहे सियाचिन का देख लें मामला, या कश्मीर की आप एग्जाम्पल खुद ले लें, लड़े बगैर तो आप टेरिटरी नहीं ले सकते हैं। तो क्या अगर हमें ये टेरिटरी चाहिए, क्या हमें कश्मीर चाहिए, पाकिस्तान का हिस्सा बनाना है या आजाद करना है, तो क्या वो सिंबॉलिक एफर्ट से हो जाएगा? वो यकीनन नहीं होगा। लड़ना हम चाहते नहीं है, जंग तो हमारी हुकूमत कह चुकी है कि इस वक्त कोई ऑप्शन है नहीं हमारे पास। तो मेरे ख्याल से फिर यही हो सकता है कि आप ज्यादा से ज्यादा इंटरनेशनल पावर्स को अपने साथ मिलाएं और आवाज बुलंद करते रहें। लेकिन मुझे भी यही लगता है कि इन द नियर फ्यूचर ना तो दुनिया को कोई फर्क पड़ना है इससे, इसके हल के लिए कोई आगे नहीं बढ़ेगा, ना यूनाइटेड नेशन, ना कोई और मुल्क, क्योंकि इंडिया इस वक्त एक ताकत है, एक बहुत बड़ी मार्केट है, जो कि हम तस्लीम कर चुके हैं। आपने देखा होगा पिछले साल जब ये हुआ था तो हमारे फॉरेन मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर बार बार आके ये कहते थे कि एक बहुत बड़ी मार्केट है। यूनाइटेड नेशन में भी हमने ये बात की थी। तो ऐसा नहीं लगता कि आलमी ताकतें जो है उसके खिलाफ कोई इक़दाम उठाने जाएंगी। मुस्तकबिल करीब में लग नहीं रहा कि इस मामले का कोई हल निकलेगा। ठीक है जी। इरशाद भट्टी साहब, आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान को सिफारती महाज पर, डिप्लोमेटिक महाज पर आगे इकदाम करने होंगे कि अक़वाम आलम को बावर करवा सकें? देखिए मैडम शेख, पहली बात तो ये है कि 70-72 साल हो गए हैं जुल्म व बर्बरियत को। शहीद मकबूल भट्ट से और 11 साल से घर में नज़रबंद सैयद अली गिलानी से लेकर बुरहानुद्दीन वानी तक सबको सलाम। भारतीय जेल में बीमार यासीन मलिक से रियाज नेकू तक को सबको सलाम।
आसिया अंद्राबी से अपने शहीद नाना या दादा के सीने पर बैठे इस बच्चे को भी सलाम जो दादा या नाना को उठा रहा था कि वो उठ क्यों नहीं रहे। लाखों शहीदों, हज़ारों माएँ बहनें जिनकी इज्जतें लुट गईं, जिनके घर जले, जो जेलों में हैं, और वो सब जो 1 साल से लॉकडाउन कर्फ्यू में हैं, इन सब को सलाम। सर आप सब अजीम लोग हैं, बहादुर लोग हैं, हमें आप पर फ़ख्र है। आप जैसा कोई नहीं इस दुनिया में। दूसरी बात, लगभग 30 साल से हम 5 फरवरी मना रहे थे, अब 5 अगस्त भी शामिल हो गया है। 370 35A ख़त्म, मकबूजा कश्मीर का, लद्दाख का स्पेशल स्टेटस ख़त्म, भारत का हिस्सा बना। अब धड़ाधड़ हिंदू बसाए जा रहे हैं। 4 लाख हिंदुओं को कश्मीर में का डोमिसाइल इशू हो चुका है, और जिसमें आरएसएस के गुंडे और पुलिस और फौज के साबका कातिल भी शामिल हैं। अगले 3 साल में 28 लाख हिंदुओं को कश्मीर में आबाद करना है, और मोदी को बड़ा पसंद है इसराइल और फ़लस्तीन। नेतन्याहू से उन्होंने डिस्कस भी किया, और ये बात भी भारतीय मीडिया में आई कि वो चाहते हैं कि कश्मीर में एक हिंदुओं का इसराइल हो और मुसलमान जो हैं वो फ़लस्तीन वाली ज़िंदगी वहाँ गुजारें। तीसरी बात जी, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें, शिमला मुआहदा, भारतीय वादे, दुनिया की सालसी आफरें, बैकडोर कोशिशें, सब बेसूद, सब बेराएगा। चौथी बात, और आपका सवाल, अक़वाम मुत्तहिदा कश्मीर पर रेफरेंडम करवाएगा, क्यों करवाएगा? क्या कश्मीर में क्रिश्चियन रहते हैं? क्या कश्मीर में अमरीकी रहते हैं? क्या कश्मीर में यूरोपी और बरतानवी रहते हैं? वो मुसलमान हैं, और मुसलमानों का खून तो सबसे सस्ता है। अक़वाम मुत्तहिदा किसी जोगा होता तो फ़लस्तीन का मसला हल हो चुका होता, शाम इराक खंडर ना बनते, लीबिया यमन खाना जंगी का शिकार ना होते। अक़वाम मुत्तहिदा क्यों रेफरेंडम करवाएगा? भारत दुनिया की बड़ी मार्केट, ये दुनिया जज्बात की नहीं मफादात की। अमेरिका भारत का दिफाई पार्टनर है, भारत रूस से असले का सबसे बड़ा ख़रीदार है। अगर कोरोना टेंशन ना होती और चीन और भारत की सरहद पर टेंशन ना होती तो इस वक्त चीन और भारत का जो तिजारती मुआहदे हैं वो 100 अरब डॉलर के हो चुके होते। अक़वाम मुत्तहिदा कश्मीर पर रेफरेंडम क्यों कराएगा? मुस्लिम उम्मा की वजह से, जो बेवा अम्मा बन चुकी है। सऊदी अरब, यूएई, ओमान अपने सबसे बड़े सिविलियन अवार्ड मोदी को दे चुके हैं। सब मुसलमानों का भारत से तिजारती मुआहदे हैं। OIC बेबसी की शाकार है। हालत यह है कि OIC कॉन्फ्रेंस यूएई में सुषमा स्वराज को बुला लिया जाता है, और मक्का डिक्लेरेशन से, मक्का हमारा खाना काबा, मक्का डिक्लेरेशन से कश्मीर निकाल दिया जाता है। अक़वाम मुत्तहिदा क्यों रेफरेंडम करवाएगा? एक पाकिस्तान, तुर्की और मलेशिया। तुर्की और मलेशिया कितनी हिमायत करते हैं आपको पता है। पाकिस्तान भूखा नंगा, कर्जों में डूबा हुआ, कोई हैसियत नहीं इसकी दुनिया में, कोई सफारती हैसियत नहीं इसकी दुनिया में। पाकिस्तान ने कश्मीर आज़ाद करवाने के 3 मौके 62, 65 और एक बाद में ज़ाया कर दिए। हमारी हुकूमतों की टॉप प्रायोरिटीज़ में कभी कश्मीर रहा ही नहीं। हमने कश्मीर कमेटियां रिश्वत के तौर पर बांटी। हमारा दफ्तर खारजा, सफारत खाने सुस्त निकले। हमारे ये इमरान खान के गुजरे 2 साल हैं। मैं अक्सर कहता हूँ इस बात पर, जिसमें कुछ हिलजुल हुई है, और ख़ास तौर पर वज़ीर आज़म की सतह पर वाक़े, तिराने, खामोशियाँ, तकरीरें, ट्वीट, दुनिया के सरबराहों को फ़ोन, नया नक्शा, ये श्रीनगर के ये सड़क तब्दील करना, ये सारे सिंबॉलिक हैं, और इस वक्त हमने सिंबॉलिकली उनके साथ हैं। लड़कर आप नहीं ले सकते, अब लड़ने का वक्त गुजर गया है। दुनिया में आप जाके उनको खड़ा करें और कश्मीरियों को बताएं हम आपके साथ हैं, तो ये है। और मोदी हिटलर, मोदी फाशिस्ट, मोदी कातल, RSS का नज़रिया, ट्रंप की 3, और इसका नतीजा क्या निकला? कुछ भी ना निकले। ट्रंप ने 3 बार सालसी की ऑफर की, अक़वाम मुत्तहिदा में कश्मीर गया। जितना 2 साल में हुआ है, हमारी 72 साल तारीख में देख लें, किसी 2 साल में हुआ हो तो मुझे आकर बता लें। अब आखिरी बात, कश्मीरियों की जद्दोजहद रंग लाएगी सर। आज भारत चीन आमने सामने है, नेपाल भारत चपकलश है, भूटान भारत तनाव है, बांग्लादेश भारत कशीदगी है। पहली मरतबा भारत सफारती जंग हारता नजर आ रहा है, और भारत में जो दर्जन बारिलैदगी पसंद तरीके हैं उनको मिल रही है। मेरी दुआ है मोदी 5 साल नहीं, एक और 5 साल निकाल गया तो भारत को ये काफ़ी होगा, मोदी काफ़ी होगा, किसी दुश्मन की जरूरत नहीं होगी। ठीक है जी, यहाँ पर छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दूसरा सवाल रखेंगे उसके बाद।